एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जितने भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीडी में जिनका 4 तारीख को एग्जाम हो गया, आज है 5 फरवरी, और जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उन बच्चों के लिए ये बहुत ही मददगार वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम का लेवल कैसा है, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आपका भी एग्जाम है तो वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देख लेना, हो सकता है कि इस वीडियो से 2-4 प्रश्नों की मदद मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एसएससी का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से शुरू हो गया था। दूसरी चीज, अगर बात करूं पेपर कैसा था, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पेपर 4 फरवरी को आया था वो किस तरीके का था। ये टॉपिक जरूर पढ़ें, पूरे बारे जानकारी दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ के चले जाना, जहां से आपको मदद मिल जाएगी, कैसे कैसे प्रश्न पूछा है, अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए भाई लेकर चलता हूं आपके लिए। देखिए अगर बात करूं तो इसमें कौन कौन से मेरे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ऐसे कैंडिडेट एसएससी जीडी के ऐसे कैंडिडेट। देखिए अगर बात करूं एसएससी जीडी 2025, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो देखिए 4 फरवरी वाले तो बिल्कुल गायब हैं, 4 फरवरी वालों को कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज बात करूं 5 फरवरी वाले भी, 5 फरवरी भी आज समाप्त हो गई। अब इसके बाद वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस 5 फरवरी के बाद वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख करके चले जाना, बहुत फायदा मिलेगा। देखिए अगर बात करूं तो एसएससी ने एग्जाम के जो क्वेश्चन जो आए हैं उनको बताने पर तो रोक लगा दिया, हम उन्हें नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं, एक यानी कि मोटा मोटा अनुमान बता देता हूं कि किस तरीके का एग्जाम आ रहा है। अगर बात करूं तो देखिए एसएससी जीडी 2025 आपका यानी कि 80 प्रश्न है, 1 घंटे का समय है और 160 नंबर का पेपर है। ध्यान से समझना, ये है 80 प्रश्न, 1 घंटा का समय, 160 नंबर का आपका पेपर है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, जो मैंने जानकारी ली है, जो मुझे पता चली है, सबसे बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो रहा। एक बात बताइए, 80 प्रश्नों को करने के लिए 1 घंटे में बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, बच्चे को टेंशन हो रही है कि अरे यार मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, तुरंत उसे एग्जाम पेपर देखते ही उसे हेजिटेशन सी महसूस होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के 1 घंटे का आप टाइम है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट को पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से पॉजिटिव माइंड से आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के लिए। चलिए दूसरी चीज बताएं, अगर देखिए दूसरी चीज बताएं, हिंदी इसमें है, हिंदी है, जीएस है, रीजनिंग है और बात करता हूं गणित है। अब यहीं पर बच्चा सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। बात करता हूं 20 प्रश्न इसमें है, 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न इसमें है और 20 प्रश्न इसमें हैं, और भैया 20 प्रश्न इसमें हैं। दिक्कत कहां खड़ी हो रही है, समझिए बेटा, दिक्कत कहां खड़ी हो रही है। दिक्कत सिर्फ यहां खड़ी हो रही है, जो जीएस आपकी इस बार पूछी जा रही है, जो जीएस आपकी पूछी जा रही है, जो पहले एसएससी ने पूछा था उससे थोड़ा सा अपर पूछी जा रही है, हार्ड पूछी जा रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल सरल हैं और 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन हैं। मेरे कहने का मतलब 50% आपका जीएस कठिन पूछा जा रहा है और 50% जीएस आपका बिल्कुल सिंपल सरल पूछा जा रहा है। तो समझ गए। अब इसमें कहेंगे सर आखिर किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो देखिए अगर बात करूं इतिहास से, इतिहास से 1 से या 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, इतिहास से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात करूं भूगोल से भी,
भूगोल से भी बस 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मात्र। लेकिन अगर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो कहां से पूछे जा रहे हैं बेटा? संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद करके जाना। सबसे ज्यादा संविधान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहां से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं संविधान से। दूसरी अगर बात करूं तो यहां से इन चीजों को देख करके अगर चले जाएंगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जीएस में, वो है बेटा विविध। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विविध है। इस विविध को देख करके चले जाना, विविध से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समझ गए। तो विविध से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे हैं, तो आपको करना है कि ये जीएस में कितने भी अच्छा स्टूडेंट सही, अधिकतम जो प्रश्न कर पा रहा है वो अधिकतम ओनली 15 प्रश्न सही कर पा रहा है। आपको टेंशन लेने की नहीं है कि 10 से 15 प्रश्न के बीच में आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े अरे और तुक्का लगा लूं और देख लूं, ऐसा बिल्कुल। अधिकतम बच्चा, जो टॉप बच्चा है, वो 15 प्रश्न ही जीएस में सही कर पा रहा है। बात करता हूं रीजनिंग। रीजनिंग बिल्कुल सेम आ रही है, जो पहले पूछी जा चुकी है, जैसे पहले प्रश्न में पूछी गई, प्रश्न पत्रों में जब भी पूछी गई है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम आ रही है, साधारण आ रही है जीएस। अगर रीजनिंग की बात करूं, कोई दिक्कत मत लो। इसमें बच्चा जो कर रहा है वो 18 से 20 प्रश्न तक सही कर रहा है, 18 से 20 प्रश्न सही कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ की अगर बात करूं, वाह, 4 से 5 प्रश्न कठिन पूछे जा रहे हैं, टाइम लेंगे भैया, आपका टाइम खराब करेंगे, बिल्कुल मत करना। बाउंस बॉल को टच करोगे तो बिल्कुल आउट हो जाओगे। इसलिए कोशिश करना, जो प्रश्न आते हैं 15 प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। इसमें 15 प्रश्न बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन 4 अगर बात करूं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 1 से 2 प्रश्न जो आ रहे हैं वो बेटा वो तो सरल है, लेकिन वो टाइम मांग रहे हैं। आपको अंदर से लगता है इसे मैं कर दूंगा, लेकिन वो टाइम लगेगा। वो क्या क्यों दिए हैं? वो इसलिए दिए हैं कि आपका यहां पर टाइम खराब हो और वहां दूसरे तक पहुंच नहीं पाए, पहली चीज। अब बच्चा कर रहा है कि ये चीज है। अगर बात करूं हिंदी में, बिल्कुल सिंपल, 20 में से 20 प्रश्न करेंगे आप हिंदी में, 20 में से 20 प्रश्न करेंगे। ऐसी हिंदी पूछी है, बिल्कुल हलवा हिंदी पूछी जा रही है। हिंदी की बिल्कुल टेंशन ना लो। अगर आपका जो खेला होगा, आपके साथ जो खेला होगा, वो सिर्फ होगा जीएस में, जीएस में और रीजनिंग मैथ में 1-2 प्रश्न आपके थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न डाल करके वहां से खेला हो सकता है। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हिंदी बिल्कुल सिंपल और सरल पूछी जा रही है। ठीक है भाई, हिंदी सिंपल सरल पूछी जा रही है। पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये कोई प्रश्न है? मुहावरे, लोकोक्तियां यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न जीएस थोड़ा घुमाओ। अब आपके मन में आएगा, अरे भैया मैं तो 60 प्रश्न भी सही नहीं हो पाए, मुझे टेंशन हो। क्यों टेंशन? जितना सही आपको लगता है पेपर हार्ड है, कट ऑफ डाउन जाएगी, क्यों टेंशन ले रही हो? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप लोग जितने भी आज के बाद वाले बच्चे हैं, वो सभी इस चीज को फॉलो करना, विविध को ज्यादा से ज्यादा देख करके चले जाना, हार्ड प्रश्नों को बिल्कुल नहीं करना है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात बताता हूं बेटा, देखिए हिंदी, हिंदी जीएस रीजनिंग, हिंदी जीएस रीजनिंग और गणित, बस टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले इस टॉपिक को ही समाप्त करना है बेटा, इस टॉपिक को समाप्त करना है और मात्र 10 मिनट में समाप्त करना है बेटा। 10 मिनट में, अधिकतम 10 मिनट में आप ये प्रश्न करेंगे। 40 प्रश्नों को 10 मिनट में करने की कोशिश करना है। एक बार में पढ़े, तुरंत हो रहा है, समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो टाइम बचा तो बाद में देखा जाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। रीजनिंग और मैथ की अगर बात करूं, एक बार सॉल्व करने में आंसर आ रहा है तो आ रहा है, कोशिश करना कहीं गलत करे दोबारा, लेकिन दोबारा उस पर दूसरा ट्रिक लगाने की कोशिश मत करना, अन्यथा आप सरल प्रश्नों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार ही सिर्फ कोशिश करना, एक बार कोशिश आप अगर करनी थी तो भाई एग्जाम से पहले तैयारी करते, लेकिन एक बार कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही इसमें पहुंच पाएंगे। आपके पास 50 मिनट यहां पर हैं, 50 मिनट में आप यानी कि रीजनिंग और गणित कर सकते हैं। हार्ड लग रहा है, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न भी अगर लग रहे हैं हार्ड हैं, बहुत कठिन है, मुझ पर नहीं होंगे, तुम पर नहीं होंगे तो और पर भी नहीं होंगे, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अच्छा होगा, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं है। कठिन आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, आपके लिए अकेला नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, चीजें आपको समझ में आई हैं,
अच्छी तरीके से समझ गए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।